हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की आपकी सैलरी स्लिप में लाया हूं। और ये जो एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है, इसको ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। चेन्नई में इसकी पोस्टिंग है। और जो आपकी सैलरी आपकी इशू होती है वो आपकी पीओ से होती है, ऑफिस ऑफ द एजी तमिलनाडु से आपकी इशू होती है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम आपका सैलरी स्लिप में रहता है। ये आपकी PFMS के थ्रू जो होती है वो आपकी डाउनलोड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन आपका होता है। आप सभी को पता है कि ये जो पोस्ट होती है आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इवन CGL में पहली ऐसी पोस्ट है जो कि आपकी गेस्टेड पोस्ट है। यहाँ पे आपका पेमेंट दिया गया। आपका क्या है, पेमेंट जनवरी की आपकी सैलरी है तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में यहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेवल 8 का आपको पे जो होता है वो आपको दिया जाता है, जिसका बेसिक आपका 47,600 होता है। लेकिन आपको क्या होता है, हर साल आपके 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, जिससे आपकी हर साल लगभग 1500-1600 सैलरी बढ़ जाती है। जो आपकी अभी 2 साल बाद आपका जो बेसिक हो गया है वो आपका इस एम्प्लॉय का 50,500 रुपये हो गया। यहाँ पे आपका प्रान नंबर लिखा होता है। यहाँ पे आपका जो भी डायरेक्शन एनपीएस का होता है वो इसी में आपका डाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए टोटल इन्वॉल्वमेंट्स की बात करें, क्या क्या अलग से अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक पे आपको अलग से दिया जाता है जो कि 50,500 रुपये होता है। ठीक है, ये 2 साल बाद की मैं बता रहा हूँ। अगर आपने नया ज्वाइन किया तो आपका यहाँ बेसिक पे क्या हो जाएगा, 47,600 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। डीए जो होता है वो आपका 31% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। वो आपका कितना हो गया, 15,655 हो गया। अगर हम बात करें एचआरए की तो वो आपका हो गया 13,635। अब देखिए होता क्या है कि एचआरए आपका, आप सभी को पता है कि एचआरए 3 सिटी में डिवाइड होता है। एक्स में आपका हो गया 27, वाई में हो गया 18 और जेड में हो गया आपका 9। ठीक है, जैसे ही आपका डी जो होता है 50 के ऊपर क्रॉस करेगा उसके बाद आपका एचआरए रिवाइज जो कि आपका कितना हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा आपका 30, 20, 10 के आसपास आपका जो एचआरए है वो आपका आने लगेगा। ठीक है, अब इसके हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका लेवल के हिसाब से अलग अलग रहता है। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में यहाँ पे राइट साइड में ऊपर पे आपको मिल जाएगा। आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस तरीके से किस किस लेवल में आपको कितना मिलता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम टोटल एवरेज कैलकुलेट करें तो 84,506 रुपये अलग से आपको टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें डिडक्शंस की, तो आप सभी को पता है पहला डिडक्शन आपका होता है प्रोफेशनल टैक्स का। जब आप किसी दूसरे स्टेट में जॉब के लिए जाते हैं तो वो स्टेट आपके ऊपर एक प्रोफेशनल टैक्स इंपोज करता है जो कि साल में आपका 2500 रुपये होता है। ठीक है, और हर महीने आपको 200 रुपये डिडक्ट कराना होता है। ठीक है, फरवरी में आपका 300 कटता है। बात करें CGHS की, यहाँ पे 650 क्यों होता है, क्योंकि कारण क्या होता है कि जब आप गेस्टेड हो जाते हो तो उसके बाद आपको अलग से जो भी आपके डिपेंडेंट वगैरह होते हैं उनको अलग से प्राइवेट रूम अलॉट होता है जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। अगर हम बात करें बाकी पोस्ट की जो कि आपकी 4600 की होती है तो उनमें आपको क्या होता है, सेमी प्राइवेट रूम आपको जो होता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेकिन प्राइवेट दिया जाता है जिसके कारण से CGHS आपका ज़्यादा होता है 650। अगर हम EMP Tier 1 की बात करें तो इसमें आपका 6615 बेसिक प्लस डीए का 10% का होता है। इनकम टैक्स होता क्या है कि आपकी सैलरी जो होती है वो इन हैंड आपकी ज़्यादा बनती है तो जिसके कारण टैक्सेबल होती है। तो सब कुछ मिला के हर महीने के हिसाब से इनकम टैक्स भी आपका डिडक्ट होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। फिर आपका ये एजुकेशन का अलग से होता है 120 रुपये। तो टोटल आपका जो डिडक्शन है वो 10,585 रुपये आपका मात्र ये डिडक्शन आपका किया जाता है। अगर हम बात करें इनहैंड सैलरी की, तो टोटल ग्रॉस सैलरी में अगर हम डिडक्शन कटा देंगे तो आपकी इनहैंड सैलरी आ जाएगी। तो आप 84,506 में 10,585 अगर हम घटा देंगे तो 73,921 रुपये आपके क्या हो गए, इन हैंड सैलरी लगभग आपकी 74,000 रुपये इन हैंड सैलरी आ गई। अब इसमें क्या होता है कि हर साल कुछ अलग से आपको अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं, जैसे एक बैग वगैरह का आपको अलाउंस दिया जाता है कि आप बैग परचेज कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार एडिशनली अगर आप बाहर कोई ट्रिप होती है तो उसके लिए आपको अलग से एडिशनल जो होते हैं वो आपको अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में आपको सारी इतनी सैलरी होती है और इतने अलग से अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।